दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तो वेलकम टू एमपी ग्रुप। मैं हूँ केएम सर और तो आज लेकर आया हूँ राज्यों की प्रमुख योजनाएं जो 2020 से 21 में शुरू की गई। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है योजनाओं का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली क्या है, इन्हें हम क्लू के द्वारा सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? क्लू के द्वारा। तो क्या है? आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई? तो किसके द्वारा चलाई गई? उड़ीसा। तो याद रखिएगा, आशीर्वाद उड़ा दो, आशीर्वाद उड़ा दो। आशीर्वाद से आशीर्वाद योजना, उड़ा दो से उड़ीसा। तो आशीर्वाद योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। इसमें खरीफ की फसल के लिए 5,000 रुपया की आर्थिक मदद की जाएगी। किसानों के लिए है ये योजना, आशीर्वाद योजना। आशीर्वाद उड़ा दो। 1 एकड़ से ज़मीन जिनके पास है, 1 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को ये वित्तीय सहायता दी जाएगी, 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो बिहार के लोग कैसे हैं? उद्यमी हैं। कैसे हैं? बिहार के लोग उद्यमी हैं। याद रखिएगा, बिहार के लोग उद्यमी हैं। तो बिहार सरकार ने SC ST के वर्ग के लोगों के लिए ये योजना शुरुआत की है। इसमें 10 लाख तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा। बिहार के लोग उद्यमी हैं, आशीर्वाद उड़ा दो, उड़ा दो। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अगला क्या है? जहां वोट वहां टीकाकरण। टीका कहाँ लगाओ? दिल पर। टीका कहाँ लगाइए? दिल पर लगाइए टीका। कहाँ? टीका दिल पर लगाओ। तो दिल्ली ने शुरू किया है जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान। तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। इसमें क्या है? कोरोना खिलाफ चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के लिए ये शुरू किया गया है कि जहां जहां वोट है वहां वहां टीका लगना चाहिए। तो टीका दिल पर लगाइए, टीका दिल पर लगाओ। बिहार के लोग उद्यमी होते हैं, आशीर्वाद उड़ा दीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट की। युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान। अरे कोरोना ने युवा शक्ति को मध्य में ला दिया है। क्या? कोरोना ने युवा शक्ति जो है, युवा दल है, उन सबको मध्य में ला दिया। तो युवा शक्ति से युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान, और मध्य से मध्य प्रदेश। तो कहाँ शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ठीक है, जिसमें क्या है, उन युवाओं को शामिल किया जाएगा जो कोविड-19 महामारी के बारे में आम लोगों को जानकारी देने का काम करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अनुप्रति योजना। अनुप्रति क्या? राज कर रही है। अनुप्रति क्या? अनुप्रति राज कर रही है। राज 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 कर रही है। तो अनुप्रति से अनुप्रति कोचिंग योजना राज्य से राजस्थान में शुरू की गई। तो अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार ने चलाई है। ये 2005 में शुरू की गई थी। इसमें SC ST OBC और अन्य पिछड़ा वर्ग और जनरल के BPL परिवार के सभी जितने भी लोगों के पास BPL, उन सब लोगों को, चाहे वो भारतीय सिविल सेवा हो, चाहे वो राजस्थान सिविल सेवा हो, चाहे IIT हो, चाहे IIM हो, चाहे CPMT हो, चाहे NIT हो, चाहे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, इन सब के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो अनुप्रति राज कर रही है। युवा शक्ति ने, कोरोना ने युवा शक्ति को मध्य में ला दिया है। टीका दिल पर लगवाओ। बिहार के लोग उद्यमी होते हैं, आशीर्वाद उड़ा दीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। किसान मित्रों का क्या है? ये भी राज है। किसान मित्र, अभी किसानों के लिए बहुत योजनाएं चलाई जा रही हैं, और किसान मित्रों का क्या है? राज। किसान मित्रों का क्या है? किसान भाइयों का या किसान मित्रों का राज चल रहा है। तो राजस्थान सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसमें सालाना 1450 करोड़ का अस्तित्व व्यय होगा। इसमें बिजली दरों पर प्रतिमाह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये का अनुदान डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो किसान मित्रों का क्या चल रहा है? राज चल रहा है। किसान मित्रों का राज चल रहा है। अनुपति राज करती है।
कोरोना ने युवा शक्ति मध्य में ला दी है, टीका दिल पर लगवाओ, बिहारी लोग उद्यमी होते हैं, आशीर्वाद उड़ा दीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अंकुर योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लगाई है, चलाई है। अंकुर क्या है? अंकुर मध्य में है। कहाँ है? अंकुर मध्य में है। अंकुर, अंकुर का मतलब होता है, बोलते हैं ना बीज है उसमें से अंकुर निकल रहा है, तो अंकुर कहाँ है? मध्य में है, अभी मध्य में है। तो अंकुर योजना किसने चलाई? मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई। ये किसके लिए है ये योजना? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्यों के लोगों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए उसको प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए योजना चलाई गई है। अंकुर कहाँ है? मध्य में है। कहाँ है? मध्य में। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अगली है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। ये किस राज्य सरकार द्वारा? असम द्वारा। क्लू क्या है? शिशु क्या होते हैं? शिशु में बच्चे। शिशु असमय रोते हैं, उनका कोई टाइम नहीं है, उनकी इच्छा हुई तब रोने लगेंगे, तो शिशु असमय रोते हैं। क्या? शिशु असमय रोते हैं। अंकुर मध्य में है। किसान मित्रों का राज चल रहा है, अनुपति राज करती है, कोरोना युवा शक्ति को मध्य में ला दिया है, टीका दिल पर लगवाओ, बिहारी लोग उद्यमी होते हैं, और आशीर्वाद उड़ा दीजिए, उड़ा दीजिए। ठीक है बच्चे, शिशु असमय रोते हैं। असम, तो 29 मई 2021 को असम सरकार ने ये शुरू की है कल्याण मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। ऐसे बच्चे जो कोविड-19 में अनाथ हो गए हैं, इनके बेहतर कौशल और विकास के लिए अभिभावकों को प्रति माह 3500 रुपये की सहायता प्रदान करेगी ये सरकार, जिसमें 2000 केंद्र सरकार देगी, 2000 केंद्र सरकार देगी और 1500 राज्य सरकार देगी। तो शिशु असमय रोते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अगला क्या है? बाल सहायता योजना। क्या है? बाल सहायता योजना। तो याद रखिएगा, बिहारी लोगों के बहुत सारे बालक होते हैं। बिहारी लोगों के बहुत सारे बालक होते हैं। क्या? बिहारी लोगों के बहुत सारे बालक होते हैं। बिहारी लोग उद्यमी भी होते हैं। तो बिहार मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना शुरू की गई बिहार सरकार द्वारा। इसमें क्या हुआ? माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण से हुई है, तो बच्चों को लाभ पहुँचाने के हर महीने 1500 रुपये देगी राज्य सरकार। कितना देगी? जब तक उनकी उम्र 18 साल ना हो जाए तब तक 1500 रुपये का उनको आर्थिक सहायता देगी। बिहारी लोगों के बालक बहुत होते हैं और बिहारी उद्यमी होते हैं। आशीर्वाद उड़ा दीजिए, टीका दिल पे लगवाओ, कोरोना ने युवा शक्ति को मध्य में ला दिया है, अनुप्रति राज कर रही है, किसान मित्रों का राज चल रहा है। बात करते हैं अगला। तो वात्सल्य योजना उत्तराखंड। उत्तरा वात्सल्य करती है, मेकअप करती है। मेकअप तो याद होगा ना। तो उत्तरा क्या करती है? उत्तरा मेकअप करती है। तो उत्तरा से उत्तराखंड, मेकअप से या वात्सल्य से वात्सल्य योजना कहाँ शुरू की? उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है। इस योजना में क्या हुआ? 1062 निराश्रित बच्चों को हर महीने 3000 रुपये की मदद की जाएगी। याद रखिएगा। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अगला क्या है? महतारी दुलार। तो महतारी का दुलार 3600 प्रकार का होता है। याद रखिएगा, माता जी का प्यार या महतारी का दुलार 36 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 36। तो महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने चलाई है। याद रखिएगा, भूपेश बघेल वहाँ के सीएम हैं। उन्होंने हर महीने पहली कक्षा से क्लास 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबको 500 रुपये, और 9 से लेकर 12 तक जो पढ़ रहे हैं उनको 1000 रुपये स्कॉलरशिप देगी छत्तीसगढ़। तो महतारी दुलार 36 प्रकार का होता है। इसमें 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को 500 रुपये मिलेंगे, और इससे 9 से लेकर 12 तक का हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। महतारी दुलार 36 प्रकार का होता है। उत्तरा वात्सल्य करती है, बिहारी के बालक बहुत होते हैं, इस शिशु असमय होते हैं, अंकुर मध्य में है, किसान मित्रों का राज चल रहा है, अनुप्रति राज करती है, कोरोना ने युवा शक्ति को बीच में ला दिया है, टीका दिल पे लगाओ, बिहारी उद्यमी होते हैं, आशीर्वाद उड़ा दो, उड़ा दीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो संजीवनी का घर कहाँ है? हरियाणा में है। संजीवनी दवाई, संजीवनी का घर कहाँ? हरियाणा में। या संजीवनी कहाँ मिलेगी? हिमालय पर, हिमालय से हरियाणा।
तो संजीवनी घर कहाँ है? हरियाणा में है। तो संजीवनी परियोजना कहाँ चली? हरियाणा में चलाई गई है। इसमें क्या किया गया है? उन ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा देखभाल का विस्तार करेगी जहाँ वायरस की दूसरी लहर फैलने और इस बीमारी के इलाज के बारे में जागरूकता कम है। ये कहाँ चलेगी? उन इलाकों में चलेगी जहाँ सेकेंड स्टेज चालू है और जागरूकता लोगों में हुई नहीं है। ठीक है, सरकार का मानना है देखभाल से 90% रोगी कब घर पे ही इलाज कर सकते हैं। तो संजीवनी योजना, संजीवनी का घर कहाँ है? हरियाणा में है। संजीवनी का घर हरियाणा में है। बात करते हैं आगे। अगला, आयुष्मी दवाई, आयुष घर द्वार कार्यक्रम। तो आयुष का घर हिमालय पर है। कहाँ है? हिमालय पर, हिमालय से हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आयुष का घर कहाँ है? हिमालय पर है, हिमालय से हिमाचल प्रदेश। आयुष घर द्वार योजना में दूसरे चरण में न केवल आइसोलेशन के मरीजों बल्कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और अन्य फ्रंट लाइन कर्मियों को भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है इस योजना के तहत, और इनकी इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कम से कम आधा घंटा अवश्य निकालें और योग करें। योग को बढ़ावा देने के लिए आयुष घर द्वार, तो आयुष का घर कहाँ है? हिमालय पर है। आयुष का घर हिमालय पर है। संजीवनी कहाँ मिलेगी? हरियाणा में। मैतारी का दुलार 3600 प्रकार का होता है। उत्तरा वात्सल्य करती है। बिहारी के बहुत बालक होते हैं। शिशु असमय रोते हैं। अंकुर मध्य में है। किसान मित्रों का राज चल रहा है। अनुप्रति राज करती है। इसके अलावा कोरोना ने युवा शक्ति को मध्य में ला दिया है। टीका दिल पे लगवाओ और बिहारी उद्यमी होते हैं, आशीर्वाद उड़ा दो। बात करते हैं नेक्स्ट की। गोपी बंधु संवादिका स्वास्थ्य योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई? तो उड़ीसा द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा। तो याद रखिएगा, गोपी बंधु या गोपी उड़िया बोलता है। क्या करता है? गोपी उड़िया बोलता है। क्या करता है? तो गोपी से गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य योजना। आपको सिर्फ अपना क्लू याद रखना है। क्लू आप तलाशेंगे जब आप क्वेश्चन आएगा। आपने अगर क्लू सही से सीख लिया तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप क्लू सही सीखिए। तो गोपी उड़िया बोलता है, तो उड़िया से ओडिशा। इस योजना को हम संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना ये है। पहले चरण में 3233 कार्यक्रम, पत्रकारों को 1 वर्ष में 2 लाख रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा। किसके लिए? ये पत्रकारों के लिए 1 साल में 2 लाख रुपये का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, और योजना के तहत परिवार के कम से कम 5 सदस्यों को कवर किया जाएगा। याद रखना, गोपी उड़िया बोलता है। गोपी उड़िया बोलता है। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, हाँ आपको ये बता दिया जाए कि शुरुआत में बताना था लेकिन नहीं, भूल गया कि जगन्ना, अगर कहीं भी जगन्ना आता है, YSR आता है और अम्मा आता है। क्या? जगन्ना, YSR और अम्मा, अगर ये 3 शब्द आते हैं तो वो योजना आंध्र प्रदेश की है। किसकी है? अगर अम्मा, जगन्ना और YSR अगर ये तीनों आते हैं तो वो योजना आंध्र प्रदेश की है। अगर कहीं भी मो आता है, मो अगर योजना के साथ लगा है, केवल मो, ठीक है, तो वो उड़ीसा की है। कहाँ की है? तो वो उड़ीसा की है। और अगर किसी के साथ जीवन लगा है, क्या लगा है? जीवन, अगर जीवन लगा है तो वो कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो जगन्ना विद्या दीवेना योजना, तो जगन्ना लगा है, जगन्ना कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश की होगी। तो जगन्ना, अम्मा और YSR तीनों कहाँ की होती हैं? आंध्र प्रदेश की। मो वाली उड़ीसा की और जीवन वाली मध्य प्रदेश की होती हैं। तो जगन्ना विद्या दीवेना योजना में क्या किया है? छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी जो वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। इसमें 14 लाख से अधिक छात्रों को शामिल किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। तो देखो अपना देश अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना है? तो क्या है? अरुण क्या कर रहा है? अरुण देख रहा है। अरुण क्या कर रहा है? अरुण देख रहा है। क्या कर रहा है अरुण? अरुण देख रहा है। याद रखिएगा, क्या? अरुण देख रहा है। ट्रिक क्या है? अरुण देख रहा है। तो देखो अपना प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की अभियान है ये। इसमें 15 भारतीय पर्यटन स्थलों पर यात्रा करनी होगी इन नागरिकों को 2022 तक। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। अब याद रखो, मास्क कहाँ लगाते हो? मास्क चेहरे पर मध्य में लगाते हो। कहाँ लगाते हो? चेहरे पर मध्य में लगाते हो। तो मध्य से मध्य प्रदेश और मास्क से मास्क मेरी सुरक्षा। ठीक है, तो मास्क कहाँ लगाते हो?
चेहरे पर मध्य में लगाते हो। तो मेरा मास्क मेरी सुरक्षा मध्य प्रदेश ने शुरू किया था। 11 पूरे प्रदेश में 11 बजते ही सायरन बजा और पूरे जोर शोर से कोरोना से बचाव के लिए मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया गया। तो मेरा मास्क मेरी सुरक्षा, मास्क कहाँ लगाते हो? मध्य में लगाते हो। सस्ता किराया कहाँ है? यूपी में है। कहाँ है सस्ता किराया? सस्ते किराए की आवास योजना उत्तर प्रदेश। सस्ता किराया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में बहुत सस्ता किराया है, याद रखिएगा। सस्ता किराया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो सस्ते किराए की आवास योजना केंद्र सरकार ने शुरू की है। ये एक अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ARHC के तहत इस 2020 से 21 तक शुरू की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें प्रवासियों और गरीब लोगों को आवास पर कम किराए पर आवास दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो सस्ता किराया कहाँ? यूपी में है। नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना क्या है? तो सीएम का परिवार कहाँ है? तो सीएम मुख्यमंत्री का परिवार कहाँ है? हरियाणा में है। मुख्यमंत्री का परिवार हरियाणा में है। याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री का परिवार हरियाणा में है। तो हरियाणा ने शुरू की है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन? मनोहर लाल खट्टर जी ने शुरू की थी। इसमें सभी परिवारों को पहचान पत्र बनवाए जाएंगे और जिनकी सालाना आय 1 लाख से कम है, ठीक है, उन लोगों के लिए 8,000 से 9,000 प्रति माह करने का इस योजना के अंतर्गत प्रयास किया जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो मुख्यमंत्री का परिवार कहाँ? हरियाणा में है। सुपर 75 75 जम्मू। क्या? 75 की जम्मू हो गई है। जम्मू एक लड़की का नाम है। वो कितने की हो गई है? 75 की। तो याद रखिएगा 75 की जम्मू। तो 75 की जम्मू। तो जम्मू कितने की हो गई है? जम्मू 75 की हो गई है। तो उपराज्यपाल कौन है उस समय? उस समय थे, मतलब अभी वर्तमान मनोज सिन्हा है। इन्होंने यूथ फॉर सुपर 75 नाम से छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप योजना शुरू की है। स्कॉलरशिप है, इसमें विद्यार्थियों जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है उनको क्या किया जाएगा? आर्थिक सहायता या छात्रवृत्ति, मतलब बोलें तो स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो 75 की जम्मू। 75 की जम्मू। सीएम का परिवार कहाँ? हरियाणा में है। मास्क कहाँ लगाते हो? चेहरे के मध्य में। सस्ता किराया यूपी में है। अरुण देख रहा है, जगन्ना आ जाए, YSR आ जाए और अम्मा आ जाए तो आंध्रा, मो आ जाता है तो उड़ीसा। इसके अलावा अगर जीवन आता है तो मध्य प्रदेश। गोपी क्या करती है? उड़िया बोलती है। आयुष का घर कहाँ है? हिमालय पर है। संजीवनी हरियाणा में मिलेगी। महतारी का दौरा 36 प्रकार का है। उत्तरा वात्सल्य करती है। बिहारी के बालक बहुत होते हैं। अंकुर मध्य में है। किसान मित्रों का राज चल रहा है। अनुप्रति राज कर रही है। कोरोना ने युवा शक्ति को मध्य में ला दिया है। टीका दिल पे लगाओ। बिहारी उद्यमी होते हैं और आशीर्वाद उड़ा दो। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो घरों की पहचान चेलिक नामक योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो घरों में उतरिए। क्या? घरों में उतरिए। क्या याद रखोगे? घरों में उतरो, उतरो, अपने अपने घरों में उतरो, छत से घरों में उतरो। तो घरों की पहचान चेलिक नामक योजना उत्तराखंड सरकार ने चलाई है। ये बेटी का नाम घर की पहचान है। इसमें 42 करोड़ रुपयों का ये बजट है इस योजना का। ठीक है, इसमें 32,000 महिला समूहों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में। तो घरों में उतरो। महासमृद्धि, महा से महाराष्ट्र, महा से महाराष्ट्र, महा से महाराष्ट्र। तो महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना महाराष्ट्र द्वारा चलाई गई। इसमें महिलाओं क्या कर रहे हैं? 8 मार्च 2021 को ये महासमृद्धि महिला सशक्ति योजना शुरू की गई थी। महिलाओं को आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 7/12 मतलब 7 दिन और 12 महीने अपने पति के साथ पत्नियों के नामों को सूचीबद्ध करने का बढ़ावा देगी है। तो महा से महाराष्ट्र, याद रखिएगा, महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना। अगला पंख अभियान। पंख, पक्षी के पंख कहाँ होते हैं? पक्षी के पंख मध्य में होते हैं। कहाँ होते हैं? पक्षी के पंख मध्य में होते हैं। तो पंख अभियान या रोको टोको अभियान मध्य में होते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ये 24 जनवरी को शुरू की गई थी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर। 24 जनवरी क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान शुरू किया गया है। इसमें क्या किया है? 435 आंगनबाड़ी
और 12 वन स्टॉप सेंटर का लोकार्पण करेंगे। किया है सीएम चौहान ने, शिवराज सिंह चौहान ने। स्वयं योजना या अरुणोदय योजना, तो एस और ए ये दोनों किस में मिलते हैं? असम में मिलते हैं। ए से आ और एस से सा, तो असम में मिलते हैं। तो स्वयं और अरुणोदय योजना असम सरकार ने शुरू की है। इसमें क्या होगा? इसमें इसका उद्देश्य 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना। तो स्वयं और अरुणोदय योजना असम सरकार ने शुरू की है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। बन स्कूल बन IAS, तो IAS कब बनोगे? जब ज़्यादा पढ़ाई करोगे। और ज़्यादा कहाँ के पढ़ते हैं? साक्षरता कहाँ की ज़्यादा है? केरल की। याद रखिएगा, बन स्कूल बन IAS कब बनोगे? जब ज़्यादा पढ़ोगे। तो साक्षरता कहाँ की ज़्यादा है? केरल की। तो केरल की है बन स्कूल बन IAS। इसमें क्या है कि प्रत्येक स्कूल में 10 छात्रों को प्रशासनिक सेवा के लिए कोचिंग कराने पर आने वाले खर्चे का वहन करेगी राज्य सरकार। याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना, सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। अब देखो याद रखिएगा, तो जम्मू जाओ तो बीमा करा के जाओ भाई। जम्मू जब भी जाओ तो बीमा करा के जाओ। पता नहीं वापस लौटे या नहीं लौटे सही सलामत। तो जम्मू जब भी जाओ बीमा करा के जाइए। जब भी जम्मू जाना है बीमा करा के जाओ। तो सेहत स्वास्थ्य बीमा, इसमें 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। और ये इसका लाभ 1.30 करोड़ नागरिकों को दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना। जम्मू जाओ तो बीमा करा के जाओ। किसान कल्याण मिशन या अभ्युदय योजना, तो किसानों का कल्याण कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश। किसानों का कल्याण उत्तर प्रदेश कर रहा है। तो 6 जनवरी 2021 को ये योजना शुरू की है सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। ये UPSI स्पेशल है, ये समझ लीजिए आप। UPSI और MTS और SSC GD ये स्पेशल है 3 के लिए सिर्फ और सिर्फ। SSC GD UPSI MTS, UPSI के लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो योगी आदित्यनाथ जी ने ये शुरू की थी राज्य के किसानों के लिए किसान कल्याण योजना। तो किसानों का कल्याण कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो जगन्नाथ आ गया, अभी बताया था। जगन्नाथ आ जाए, YSR आ जाए, अम्मा आ जाए तो आंध्र में चले जाओ, मो आ जाए उड़ीसा में चले जाओ, जीवन आ जाए तो मध्य प्रदेश में चले जाइए। तो ये जो शुरू की गई है जगन्नाथ जीव क्रांति योजना, इसमें क्या होगा? इस योजना के अंतर्गत 45 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को भेड़ और बकरी इकाई विकृत करेगी। ठीक है, इस योजना में 2.49 लाख भेड़ और 1868.863 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही सरकार। आंध्र प्रदेश की भेड़ और बकरियां दी जाएंगी महिलाओं को। द्वारे सरकार पथ, द्वारे सरकार अभियान और माँ योजना। भैया माँ के बंगला पहुँचे, कहाँ पहुँचे? माँ के बंगला पर पहुँचे। तो माँ के बंगला के द्वारे पहुँचे, कहाँ पहुँचे? तो माँ के बंगला के द्वारे पहुँचे। याद रखो, द्वारे पहुँचे। ठीक है, तो माँ के बंगला के द्वारे पहुँचे। तो माँ से माँ योजना, बंगला से पश्चिम बंगाल याद आया, और द्वारे मतलब द्वारे सरकार अभियान। तो द्वारे सरकार अभियान और माँ योजना दोनों की दोनों पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की हैं। ममता बनर्जी वहाँ की CM है। और 11 राज्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने और इसका लाभ उठाने में मदद करें। द्वारे सरकार दरवाजे पर सरकार नामक अभियान चलाया CM ममता बनर्जी ने। इंदिरा क्या कर रही हैं? इंदिरा का राज रहा, इंदिरा का राज रहा, किसान मित्रों का राज है, अनप्रति राज कर रही है। तो इंदिरा गांधी का राज रहा था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान की है। ये चालू की है, गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपया की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। याद रखना इस योजना के माध्यम से। रायतू वेदिका योजना, रायतू वेदिका योजना, अगर वेद पढ़ोगे तो तेल निकल आएगा। याद रखना, अगर वेद पढ़ोगे तो तेल निकल आएगा। तो वेद से वेदिका योजना, रायतू वेदिका योजना, तेल से तेलंगाना। कब शुरू हुई है? 31 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इसको शुरू किया है।
कहाँ? जनगांव के कोडा कांडला गांव में शुरू की गई है। किसानों के लिए ये योजना है, ठीक, किसानों के लिए। बात करते हैं अगले की। तो अगला क्या है? वात्सल्य एवं समर्थ योजना है। क्या? वात्सल्य एवं समर्थ योजना। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? वात्सल्य एवं समर्थ योजना, तो ये किसने चलाई है? राजस्थान सरकार ने चलाई है। इसका कोई क्लू नहीं हमारे पास। तो वात्सल्य योजना में क्या है? सभी अनाथ और बेसहारा बच्चों के पालन पोषण के लिए उन्हें सुविधाएं देना, ये इसका वात्सल्य समर्थ योजना है। बात करते हैं अगली, पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश। क्या? पोषित परिवार और सुपोषित प्रदेश, इसका भी हमारे पास कोई क्लू नहीं है, इसे सीधा याद रखिए। मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई है पोषित परिवार और सुपोषित प्रदेश अभियान। ये इसमें क्या है? अत्यधिक गंभीर कुपोषित बच्चों का समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन कार्यक्रम किया जाएगा, जिन्हें क्या? पंजीकरण के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद 12 सप्ताह या 3 माह के महीने के निरंतर प्रयास के बाद उन्हें सामान्य पोषण स्तर पर लाया जाता है। कलई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना, तो के क्या है? के पैदल चला, के पैदल चला, याद रखिएगा, के पैदल चला। के से कलई गनर करुणानिधि योजना नाश्ता योजना पुदुचेरी ने चलाई है। तो पुदुचेरी की है ये कलई गनर करुणानिधि नाश्ता योजना, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या है? स्कूल के प्रत्येक छात्रों को पौष्टिकता प्रदान की जाएगी सुबह सुबह। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। क्या? तो आदर्श कहाँ है? आदर्श का घर उत्तर में है, याद रखिएगा, आदर्श का घर उत्तर में है। तो एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना उत्तराखंड ने चलाई है। इसमें क्या हुआ है? इस योजना में विधानसभा क्षेत्र डोईवाला माजरी ग्रांट में 21 अक्टूबर 2020 को शुरू की गई थी। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या? कृषि को बढ़ावा देना है। क्या है? एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। आदर्श का घर कहाँ है? उत्तर में है, तो उत्तर में उत्तराखंड में शुरू की गई कृषि को बढ़ावा देने के लिए। किसान सूर्योदय योजना। क्या? किसान सूर्योदय योजना। किसान बैठे, अभी धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, किसान धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, उन्हें सूर्योदय हो गया। क्या हो गया? सूर्योदय गुजर गया। क्या हुआ? किसान धरना प्रदर्शन पे बैठे रहे, सूर्योदय गुजर गया, सूर्योदय गुजर गया। और किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे, गुजर से गुजरात याद रखिए, ठीक है। किसान बैठे रहे, गुजर गया गुजरात, तो किसान सर्वोदय योजना गुजरात में। इसमें क्या है? किसानों संबंधित है, किसानों को बिजली दी जाएगी और किसान दिन के किसी भी समय बिजली का उपयोग कर सकते हैं, याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो YSR अभी बताया था, जहाँ भी YSR, अम्मा और जगन्नाथ की बात चले, तुरंत कहाँ पहुँच जाओ? तुरंत पहुँच जाओ आंध्र प्रदेश। मो की बात चले उड़ीसा, और जीवन की बात चले तो मध्य प्रदेश। 15 दिन के भीतर इस बैंक खाते में रुपये जाएंगे, पहुँचाई जाएगी इसकी सहायता राशि। इसके अलावा गांव और बाढ़ सचिवालय के माध्यम से परिवारों को 10,000 रुपये की तत्काल सहायता दी जाएगी। YSR बीमा योजना और YSR चेयूता स्कीम योजना के अंतर्गत, ठीक है, याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किस राज्य ने चलाई है? तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना किसने चलाई है? तमिलनाडु ने। तो स्मार्ट हो गए तो आपसे सब मिलने आएंगे। क्या? अगर आप स्मार्ट हैं तो आपसे सब मिलने आएंगे। तमिल में क्या है? मिल। तमिल में क्या है? मिल। अगर आप स्मार्ट हैं तो आपसे सब मिलने आएंगे। तो मिल से तमिलनाडु। स्मार्ट से स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई, तमिलनाडु द्वारा 21 अक्टूबर 2020 को चलाई गई थी। इसमें 80,000 इस सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू हो रही है ये, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना कहाँ चली? उत्तराखंड में। तो सौर के क्या होंगे? खंड होंगे। क्या? सौर के खंड होंगे। सौर से CM सौर स्वरोजगार योजना, खंड से उत्तराखंड। इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ है? बेरोजगार युवा, कृषक और प्रवासी व्यक्ति अपनी निजी भूमि अथवा लीज पर भूमि लेकर सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर सकेंगे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नो मास्क नो राइड अभियान। नो मास्क नो राइड अभियान, अगर मास्क नहीं करोगे तो क्या होगा? महा नुकसान होगा। क्या होगा? अगर मास्क नहीं पहनोगे तो महा नुकसान होगा। क्या होगा आपका?
महा नुकसान होगा। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो अगर मास्क नहीं पहनोगे तो महा नुकसान होगा, इस चीज़ को याद रखना। बढ़ते हैं, तो महा नुकसान से महाराष्ट्र बन गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्या है, जगन्नाथ की जहाँ चर्चा हो तुरंत जगन्नाथ बाईएसआर अम्मा आंध्र प्रदेश पहुँच जाओ। इसमें गरीब बच्चों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका नामक पहल शुरू की गई है। इसमें 650 करोड़ रुपया खर्च होगा। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भरता योजना। तो नारी का मंदिर कहाँ है, असम में है। नारी मतलब कौन, कामाख्या देवी का अम्बुबाची मेला लगता है, तो नारी कहाँ है, असम में है। नारी का मंदिर असम में है। असम ने शुरू की थी, असम सरकार ने 8 अक्टूबर 2020 को ये योजना। सर्बानंद सोनोवाल उस समय असम के सीएम थे, याद रखना। ठीक है, इसमें पंचायतों को 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया और 1 लाख तक का पुरस्कार देने का इनाम घोषणा की गई है। पथश्री, तो पथश्री का बंगला कहाँ है, पथश्री का बंगला, पथश्री का बंगला, तो बंगला से पश्चिम बंगाल, पथश्री से पथश्री अभियान, ये किसने, पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। 12,000 किलोमीटर वाली सड़कों को 7 खंडों से अधिक की मिशन में शुरू किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पथश्री अभियान का पश्चिम बंगाल में। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी और शानदार जानदार लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई, एसएससी, जीडी और एमटीएस के लिए। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी से प्यार भरा जय हिंद।